everyone. My name is Chandra Kumar Kashyap and currently I am a part-time lecturer in Government Polytechnic खैरागढ़। तो आज हम लोग DRDO का जो सिलेबस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड खास करके सिलेबस जो हो सकते हैं एक्सपेक्टेड सिलेबस उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे इसका कोई ऑफिशियल कोई सिलेबस तो है नहीं, बट फिर भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक कवर किए गए हैं एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड मैंने एक सिलेबस बनाने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है वैसे आपके लिए ये, क्योंकि अभी भी इसका फॉर्म भरना चल ही रहा है। आज है 19 सितंबर और 23 सितंबर तक इसका डेट है अभी फॉर्म भरने के लिए, और एग्ज़ाम डेट अभी तो अनाउंस नहीं किया गया है, बट मान के चलिए आपके पास 2 से 3 महीने का ही समय बाकी है। बहुत ही जल्द इसका एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम है ख़ास करके जो टेक्निकल असिस्टेंट है उसके लिए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ये आपका 2 पार्ट में एग्ज़ाम जो है वो डिवाइड किया गया है। पहला तो 40 नंबर का जो क्वेश्चन है, चलिए दिखाई देता हूँ आपको इसका जो एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने नंबर का कौन सा सिलेबस होने वाला है। तो 120 नंबर का जो टोटल क्वेश्चन होगा उस 120 नंबर के क्वेश्चन में आपका 40 क्वेश्चन होने वाला है आपका डिफरेंट सब्जेक्ट से, जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी से, जनरल अवेयरनेस से, इंग्लिश लैंग्वेज से। तो इन 4 चीज़ों को मिलाकर के 40 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं, और बाकी के जो 80 नंबर के क्वेश्चन होंगे वो आपका ट्रेड से रिलेटेड होगा, आपका डिसिप्लिन से रिलेटेड होगा। जैसे अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल से, और अगर आप मेटलर्जी से हैं तो मेटलर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन। उम्मीद है यहाँ पर कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही कम होने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर क्वेश्चन होंगे 120 और उसके लिए टाइम है सिर्फ 90 मिनट का। तो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन और बेसिकली जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वन लाइनर टाइप के, उस तरह के क्वेश्चन आने के इसमें मैक्सिमम चांसेस हैं। चलिए इससे रिलेटेड जो सिलेबस हो सकते हैं एक्सपेक्टेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। हूबहू यही सिलेबस तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये सिलेबस ही होने वाला है आपका। चलिए तो देख लेते हैं इसके सिलेबस को। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हूबहू सिलेबस नहीं है, एक्सपेक्टेड सिलेबस है। ये मैंने बनाया है प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन का थोड़ा सा एनालिसिस करके, ये सिलेबस मैंने बनाने की कोशिश की है आपके लिए। आई होप कि ये सिलेबस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पॉलीटेक्निक में भी अगर देखा जाए तो थ्योरी ऑफ मशीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसमें आपका मैकेनिज्म इन मशीन, इन्वर्जन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस, कैम एंड फ्लाई व्हील, गियर एंड गियर ट्रेन, इससे बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन आने के। गवर्नर, गायरोस्कोप, बेल्ट ड्राइव, बैलेंसिंग, इसमें इतने सारे सिलेबस से, इतने सारे पॉइंट्स से अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो इन्वर्जन से ही तो आना ही आना है क्वेश्चन कुछ ना कुछ। तो ये सिलेबस आप एक बार कवर कीजिएगा, पूरे टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, हर एक पॉइंट यहाँ पे जो दिया गया है सिलेबस में वो इम्पॉर्टेंट। सेकंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इलास्टिक लिमिट एंड कांस्टेंट, इलास्टिक लिमिट और कांस्टेंट से तो क्वेश्चन आना ही आना है। टॉर्शन से, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का डिफरेंट जो कंडीशन है उसके डायरेक्ट फार्मूले आपको पता होने चाहिए। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, थ्योरी ऑफ फेलियर से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। प्रेशर वेसल से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके चांसेस हैं। कॉलम से जो कॉलम का कंडीशन है, रैंकाइन थ्योरी वाला हो गया वो फार्मूले, और यूलर थ्योरी, ये दोनों ही फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। स्प्रिंग का भी कंडीशन, स्प्रिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है। अगला सब्जेक्ट जो है वो है हमारा मशीन डिज़ाइन, MD मशीन डिज़ाइन। इसमें स्टैटिक एंड डायनेमिक लोडिंग से क्वेश्चन बनता ही बनता है। पावर स्क्रू, बोल्टेड एंड रिवेटेड जॉइंट, बियरिंग एंड क्लचेस, ब्रेक, शाफ्ट की एंड कपलिंग, ये सारे के सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगला जो सब्जेक्ट है हमारा वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सब्जेक्ट टॉपिक हैं, जैसे कि फ्रिक्शन हो गया, यूनिट एंड सिस्टम, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन तो बनना ही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेंट्रॉइड, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। वर्क, पावर एंड एनर्जी, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। वर्क, पावर एंड एनर्जी से सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे यहाँ से। अगला सब्जेक्ट है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक बहुत ही उपयोगी सब्जेक्ट है। इससे क्वेश्चन तो
सिंपल सिंपल ही रहने वाले हैं। खास करके इसका जो डेफिनेशन है उससे रिलेटेड पूछा जाता है, जैसे कि आपका सिस्टम एंड सराउंडिंग से रिलेटेड, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और जीरोथ लॉ के साथ साथ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये सारे लॉ भी आप पढ़िएगा। थर्मोमेट्री के बारे में, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी, प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस और साइकिल्स के बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। थर्मोडायनेमिक के बाद अगला सब्जेक्ट है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी। को फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, इससे ना क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनता है। सबसे ज़्यादा वेटेज किसी सब्जेक्ट का अगर है तो वो ये है। इसमें न्यूमेरिकल के आने के चांसेस भी हैं, डेफिनेशन वाले भी क्वेश्चन बनेंगे, फार्मूला बेसिस भी क्वेश्चन बहुत सारे बनने वाले हैं इससे। तो इसमें क्या क्या मेन टॉपिक है वो देखिएगा। टाइप्स ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टी एंड क्लासिफिकेशन, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, बियोंसी से रिलेटेड जो बेसिक कंडीशन है वो बियोंसी एंड फ्लोटेशन से, मैनोमेट्री से न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, यू ट्यूब, इंक्लाइन ट्यूब, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो का कंडीशन, फ्लूइड डायनेमिक्स एंड काइनेमेटिक्स, बर्नौली इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही है, फ्लो थ्रू पाइप, इससे न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, ओपन चैनल फ्लो। फिर उसके बाद टर्बो मशीनरी वाले पार्ट में टर्बो मशीनरी, पंप एंड कंप्रेसर, ये इतने इंपॉर्टेंट सेगमेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी में। अगला सब्जेक्ट है हमारा इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन में आज जैसे कि इंजन का साइकिल्स हो गया, इंजन परफॉर्मेंस हो गया, इंजन कंबशन हो गया, कंबशन के बारे में, इंजन कूलिंग एंड लुब्रिकेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनने की उम्मीद है इस सब्जेक्ट से। अगला सब्जेक्ट है हमारा पावर प्लांट इंजीनियरिंग। पावर प्लांट इंजीनियरिंग का भी बहुत वेटेज रहता है, जैसे इसमें रेनकाइन साइकिल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्टीम टरबाइन भी, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से बन सकते हैं सिंपल। नोज़ल, बॉयलर, एयर कंप्रेसर, बॉयलर अलग है, फिर एयर कंप्रेसर से भी रिलेटेड बॉयलर में माउंटिंग एंड एसेसरीज के बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़िएगा। इससे रिलेटेड ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं बॉयलर का, खास करके जो एसेसरीज पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, अलग ही एक सब्जेक्ट है रहने के लिए, लेकिन उतना ज़्यादा इसका वेटेज नहीं है, तो इसे आप पावर प्लांट इंजीनियरिंग में ही कवर करके पढ़ सकते हैं। अगला सब्जेक्ट है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बहुत वेटेज रहता है इस सब्जेक्ट का भी, जैसे फाउंड्री एंड कास्टिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, वेल्डिंग, सीट मेटल ऑपरेशन एंड मेटल कटिंग, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यहाँ से। मशीनरी एंड फिनिशिंग प्रोसेस से बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में पढ़िएगा। मेटल कटिंग के बारे में भी सिलेबस में मेंशन है कि हाँ मेटल कटिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। हीट ट्रीटमेंट एंड मेटल अलॉय से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, मेटल अलॉय से। और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से भी आपका जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है डिफरेंट टाइप का, वो सारे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का कंडीशन पूछा जाता है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ उसका जो भी कंपोजिशन रहता है प्रोसेस का, वो सारी चीज़ों को आप थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा उसके, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा ज़रूरी होता है। तो कुल इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए खास करके। अब बाकी जो कॉमन टाइप का सब्जेक्ट होगा वो है मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या एबिलिटी जिसे हम बोल सकते हैं। इसमें आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में बनता ही है। DRDO के एग्ज़ाम में भी पिछले अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुए उसमें इससे रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे नंबर सिस्टम, HCF एंड LCM, एवरेज से क्वेश्चन बनता है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, मिक्सचर, रेशियो एंड प्रपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन बनता ही है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, प्रोग्रेशन, बोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। इसके बाद बच जाता है आपका लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। जनरली सिंपल टॉपिक रहेंगे इससे, और बाकी एक करंट अफेयर और जनरल इंटेलिजेंस आप बोल सकते हो, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर वाली चीज़ें, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें थोड़ा देख लीजिएगा। और इंग्लिश, तो इस तरह से कुल 5 सेगमेंट में ये होने वाला है। इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर, GS GK जिसे आप बोल सकते हैं, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और उसके बाद टेक्निकल सब्जेक्ट आपका जो ट्रेड से रिलेटेड होने वाला है। बाकी इससे रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके लिए डालूंगा। आज के लिए बस हमने सिलेबस के बारे में देखा, बाकी तैयारी जोर शोर से स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। चलिए, ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए, प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा।